एक राजनेता मिला है आपको आज तक? एक राजनेता जिला स्तर का, राष्ट्रीय तो छोड़िए, हमें बहुत से लोग ऐसे मिले जो प्रधानमंत्री के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं। हाँ, लेकिन हम उनके साथ जब बैठे तो हम आपको एक बात कहें, ये बात कोई हम चटुकारिता में भी नहीं बोल रहे हैं, और इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने हमको छोटा भाई कहा, इसलिए भी हम नहीं बोल रहे हैं कि वो हमारे धाम आए, इसलिए बोल रहे हैं कि हम उनके साथ बैठे। हम सत्य बोलने में बहुत, हम कमलनाथ जी की भी चर्चा करते हैं, तो हम दिग्विजय जी की भी चर्चा करते हैं, हमसे जो मिले हम उनकी चर्चा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे और हमने देखा, हमने बातों से पूछा, अपना अनुभव किया, और उनकी बातों का जो भाव था उससे जाना कि वो सिर्फ राष्ट्र की चर्चा करते हैं। पर्ची तो नहीं निकाली आपने? नहीं, वो तो एक अलग विषय होते हैं साहब, वो विषय इंटरव्यू की थोड़ी होती कुछ चीजें इंटरव्यू के बाहर भी। हाँ, लेकिन हम फिर आपसे कहना चाहेंगे, यू आर नॉट डिनाइंग इट। हाँ, क्या आप कहना चाहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हम इस देश में एकता चाहते हैं, हम इस देश में लोगों को छोटी ऊर्जा से बड़ी ऊर्जा पे कौन कैमरा के सामने बोलेगा बाबा? देखिए, अब आप भी अब 5 साल 7 साल पहले वाले तो है नहीं कि आपको पता नहीं, आपको सब पता है, आपको सब कुछ पता है, आप टेक्नोलॉजी समझते हैं। आज भी कुछ नहीं था पता। अब ये आप हंसी के पीछे जो एंगल आपने दिया है, देखिए हंसी के पीछे जो एंगल, आज आप समझते हैं कि आपकी किस टिप्पणी का क्या असर कहां होगा, कैसे होगा। आप बिहार गए, आपने कहा सनातन के लिए मैं आया हूं, सनातन की एकता के लिए। हाँ। आपका एआई वीडियो निकल गया, आपका एआई वीडियो निकल गया। आपने कहा आप चाहते हो कि सब एक साथ आए। जनता तो आ रही है, लाखों नहीं करोड़ों लोग आ जाते हैं, इतना आ जाते हैं कि कई बार आपको अपने दरबार को, आपको अपनी जो आप सभा करते हैं उसको कई बार जल्दी विराम करके भागना पड़ता है, करना पड़ता है, इतने लोग आ जाते हैं। लेकिन लोग चिढ़ रहे हैं क्या आपसे? आपकी एआई वीडियो वाले इशू पर मैं जानना चाहता हूं। आपने कहा कोई विदेशी ताकतें हैं। बहुत लोग हैं इस देश में, बहुत लोग हैं जो हिंदू एकता नहीं चाहते, बहुत लोग हैं जो सनातनी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, बहुत लोग हैं जो सनातन और राष्ट्र की बात पर मिर्ची लगती है, क्योंकि बहुत से लोग इस देश के ऐसे हैं जो जातियों के नाम पर ही गद्दी पाए बैठे, और हम उनकी जड़ों को हिला रहे हैं। हम जातियां छोड़ने की बात नहीं करते, हम जातिगत अभिमान छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप हमारा नारा भी तो देखिए, हमने कहा क्या, छुआछूत भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम भेदभाव मिटाना चाहते हैं, हम अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चाहे अंगड़ा हो या पिछड़ा, वो सिर्फ भारतीय हो, वो सिर्फ सनातनी हो, क्योंकि इस देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति, हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला व्यक्ति हिंदू है। हिंदू कोई एक धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की इस पर। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जो भी आपने कहा, अगर कोई महात्मा गांधी या किसी भी बड़े नेता का हिंदुस्तान में ये टिप्पणियां नहीं, सबने यही बात कही है, लेकिन इंप्लीमेंट कोई नहीं कर पाता बाबा। आपके पास उम्र है, आपके पास फॉलोइंग है, आपको लोग, मैं कहता हूं, अंधे की तरह फॉलो करते हैं, बिल्कुल अंधा विश्वास जिसे कहते हैं वो है आपके ऊपर। हमने भी बाबा ने कह दिया तो सही है। हमने भी अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नींद छोड़ी, भोजन छोड़ा, निजी जीवन छोड़ा, अपने पर्सनल लाइफ को शून्य करके हम भी उसी काम में लगे। ये पदयात्रा हम क्यों कर रहे हैं? 3 राज्यों से पदयात्रा गुजरनी है, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, दिल्ली से वृंदावन तक, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। 422 से ज्यादा अगल बगल ग्राम पंचायतें पड़ेंगी, लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से हम निकलेंगे, 10 रातें निकालेंगे, 10 रातें, 10वें दिन, 9 रातें 10वें दिन पहुंचेंगे। किसके लिए? हर व्यक्ति से संवाद करेंगे। किसके लिए? हम तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई खड़ी करना चाहते, हम विचारिक क्रांति करना चाहते। हम आने वाली जनरेशन, अल्फा बीटा जो आने वाली जनरेशन है, उस जनरेशन को एक नया मुकाम देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टियां और राजनेता हमारी बात को समझें कि कास्टवाद के ऊपर तुम राजनीति बंद करो, राष्ट्रवाद और विकासवाद के ऊपर राजनीति करो। क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ एक पूरा मंच खोला हुआ है, मुहिम चलाई हुई है, चाहे उसका एआई वीडियो हो या कोई और बात? यही वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते। कोई चेहरा है इसका? इसका कोई चेहरा नहीं है। एआई का क्या खाक चेहरा है? एआई का तो कोई चेहरा ही नहीं है। एआई से तो आप जवाब भी पूछोगे तुम कहाँ रहे, तो वो कहती बादलों में। तो मतलब पूछा है आपने? एआई से पूछा हमने कि तो ये वीडियो बनाती है नौटंकी सूपनका, बता कहाँ रहती है? बोले क्षमा करो आप ऐसी भाषा बोले, मैं बादलों में रहती हूँ। हमका खाती क्या? बोले डाटा ही मेरा भोजन है। ये पूछा आपने सच में? लेकिन बिहार पे दोबारा आता हूँ, बिहार का चुनाव है जी, आप क्या चुनाव के बीच एक बार दोबारा जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, अटकल है बिल्कुल। क्या किसी पार्टी के थोड़ी, हम किसी आप बोलते हैं आप किसी पार्टी के नहीं है, आप बोलते हैं, लेकिन आप साथ में ये भी बोलते हैं कि आप सनातन के हैं। हाँ, मेरे को याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपकी पार्टी कौन सी, आपने कहा हनुमान जी की पार्टी आपकी पार्टी पर्सनल है हमारी। हाँ,
आपकी पर्सनल है। मेरे को याद है आपका पार्टी चिन्ह गदा, आपने बोला था कि मुग्दर। आपकी, हाँ, हमने नारा भी बताया था, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो मुझे याद है। लेकिन अब जब आप बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि बीजेपी के लिए बाबा भारतीय जनता पार्टी को देखा जाता है कि प्रो सनातन पार्टी। फ्रैंकली स्पीकिंग भाई, सनातन का काम यदि कोई पार्टी कर रही है तो क्या बुराई है, लेकिन हम बीजेपी के एजेंट नहीं है। अब हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दें, हनुमान जी तो है नहीं। हमारे चरित्र व्यवहार में हमने कभी ये नहीं कहा कि इस पार्टी का आप सपोर्ट करो या वोट दो। हम ये कहते हैं कि जो राष्ट्र का हित करे, जो सनातन का हित करे, आप उसको वोट दो, स्वतंत्र है। अब राष्ट्र सनातन का हित के लिए तो बहुत सी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी आगे आ जाए। और हम केवल बिहार नहीं गए, हम अभी महाराष्ट्र भी गए, वहां चुनाव नहीं है। हम युगांडा भी गए, वहां तो बिल्कुल ही चुनाव नहीं है। युगांडा हम कथा करने गए, युगांडा गए, अब वहां चुनाव है क्या? वहां बीजेपी को जिताने गए क्या? हम तो ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी गए, वहां तो बीजेपी को जिताने नहीं गए ना जी। अभी तो हम मस्कट ओमान भी गए, वहां तो बीजेपी को जिताने नहीं गए। क्या किया आपने मस्कट ओमान? कथा की हमने। कितने लोग आए आपकी कथा में? मिनिमम 2000 से 3000, और लास्ट दिन तो 5000 लोग पहुंचे मस्कट में। हाँ जी, और मुसलमान भी आए। मजेदार बात सुनो, और 99% वहां पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग। 99.9 होगा बल्कि। हाँ, उससे ओवर होगा, हमने कम बोला 1%। 99% से ज्यादा लोग वहां इस्लाम धर्म को मानने वाले। और हमने वहां कथा की, और वहां के राजा ने हमको परमिशन दी। अब बताइए, हम दुबई गए, हम लंदन गए, लंदन की संसद में, हाँ वो तस्वीरें मैंने देखी। हाउस ऑफ कॉमन में गए हम। हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाँ, हम गए वहां, हमने हनुमान चालीसा किया। यू आर अ और वहाँ ग्लोब ट्रॉटर बाबा, यू आर अ ग्लोब ट्रॉटर बाबा। अब आप दुनिया में बिल्कुल, अब आप ग्लोब हॉपिंग है, एक देश से दूसरा देश, दूसरे देश से। जब इतनी लोकप्रियता आपके पास कमी नहीं, मुझे लगता है इससे भी और हो सकती है। ये हमारी नहीं, हनुमान जी की है। हमारी काया है, माया हनुमान जी की है। हम सिर्फ एक सिपाही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ईश्वर हमसे ये करवा रहा है। ईश्वर ने हमको भेजा है, ईश्वर का ही संदेशा है। इस दुनिया में जितने लोग हैं सब ईश्वर की संतानें हैं। हर व्यक्ति से ईश्वर कुछ ना कुछ करवा रहा। ईश्वर को आपने भेजा, आपसे ईश्वर पत्रकारिता करवा रहा। ईश्वर को हमने भेजा, क्षमा करना, ईश्वर ने हमको भेजा, मान गया। और उन्होंने हमसे कहा कि आप ये करिए, तो हम ये कर रहे हैं। ईश्वर को इन्होंने भी भेजा, ये कैमरा चला रहे हैं। सब परमात्मा की संतानें, और भगवान ने सबको संदेशा दिया है, और सबको मैसेज भगवान दे रहा है, चाहे वो थॉट्स प्रोसेस के द्वारा, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। आप माने ना माने, ये आपका विषय है। ईश्वर को आप मानते, और आपको ये मैसेज है कि सनातन को एक करना है। हमारा मन विचार ऐसा कहता है कि हम इसके लिए ही हमने जन्म लिया। और तो कल अगर आपको मैसेज आया कि पार्टी खोलो जी, अगर कल आपको आपके हमारा वाईफाई भगवान से- इतना जल्दी बदलता नहीं। क्योंकि आपसे और आपसे साक्षात्कार करते हुए 5-6 साल तो हो गए। हाँ दादा, लगभग। तो इतने दिनों में हम तो नहीं बदले। आप वही लहजा, वही स्वभाव, वही इसलिए मैंने पूछा कि अगर कल को वाईफाई से मैसेज आ गया, ऐसे कैसे आ जाएगा जी? अब उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता ही अलग है, अध्यात्म का मार्ग बहुत अच्छा है। लेकिन आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से होगी। आपने कुछ सोच के कहा होगा। बिल्कुल। क्या सोच थी उसकी? बिहार में क्या आपको आस्था लगता है, सचमुच होगी? बिहार में आस्था है, बिहार में संस्कृति है, बिहार में आज भी प्राचीन परंपराएं, छठ जैसी परंपरा। एक ही घाट पर सब समाज के लोग स्नान करते हैं, क्या बड़ा क्या छोटा। लेकिन दुर्भाग्य है ये बिहार का कि जिस छठ की महापर्व की पूजा में एक ही घाट पर पूरे बिहार के लोग अपना जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद छोड़ करके एक ही घाट पर पूजा करते, उसी बिहार में राजनीति जातिवाद के नाम पर होती है, और सिर्फ जातिवाद, सिर्फ जातिवाद के नाम पर। ये विकास नहीं लाया जा रहा। इसलिए हम चाहे बिहार का बहुत मजदूर अन्य प्रदेशों में, हम चाहते हैं भगवान ऐसी कृपा करें बिहार में ही इतनी फैक्ट्रियां लगें, संप्रभुता हो। उनको कहीं जाए ना।